कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म, घर और कारोबार नौसत और जिन्नात जादू से जकड़ा हुआ है, तो आपने सूरह यासीन पढ़ी 41 बार रख लें, 11 बार रख लें। हाँ। पढ़ने के बाद चारों तरफ फूंक फूक मारनी है, मारनी 41 बार पढ़ लें। 41 बार पढ़ 41 लें। जी के बाद कुन फयकून आपके पास है, अल्लाहु उसके बाद फिर अकबर। मसला लो। कोई बंदा अगर चाहता है कि जादूगर का जादू सल्ब करना है, जादूगर को जादू से खत्म करना है, वो इस काबिल ही न रहा किसी पे जादू करे। बाद नमाज इशा 11 दफा दुरूशी पहले, 11 दफा दुरूशी बाद में। सलामुन कौलन मिर रब्बे रहीम। जादूगर आपकी जिंदगी में बर्बाद कर रहा है, उसकी तस्वीर आपको मिल जाती है। ये पढ़ के ना सिर्फ 11 बार पढ़ के 7 बार या 11 बार पढ़ के उस पर 3 फूके मारनी है, इस ख्याल के साथ कि उसका जादू सल्ब हो जाए। यहां मैं एक छोटा सा अमल और भी बयान करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जिन्नात को देखना है, और हाँ, छोटी सी लोगों का ये भी शौक होता है, छोटी सी पढ़ाई ना करो, कोई चिल्ला नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई जलाली नहीं, कोई जमाली नहीं, कोई परहेज नहीं, हमने जन्नात को देखना है। और मुझे उन्होंने जो शुगल बताया था कि सिक्का रख, मैं फिर एक दिन उनसे पूछा कि बेटे से पूछा, मैं कहा यार जिन देखने का बड़ा शौक हर बंदे होता है, कोई आसान अमल कहते मेरे वाले साहब एक और अमल दस दे देसी। मैं क्या अमल दसे? क्या कहते आप फजर की नमाज पढ़ी, आयतुल कुर्सी एक बार पढ़नी है, सूरह रहमान एक बार पढ़नी है, आयतुल कुर्सी सूरह रहमान एक बार पढ़नी है, आयतुल कुर्सी एक बार पढ़नी, सूरह यासीन एक बार पढ़नी है। फिर सूरह रहमान, फिर आयतुल कुर्सी, सूरह रहमान, सूरह यासीन पढ़ के उठ जाए। बस ये तो कितना मतलब मैक्सिमम 41 दिन या महीने के अंदर कोई बंदा आपसे से मुसाफा लेगा, मुसाफा लेने के बाद फौरी तौर पे गायब हो जाएगा, तो आप समझ लेना आपको जिन आ गया था। ना करो डराना नहीं, गला कर रहे हो। मैं अच्छा 2 दोस्तों को मैंने बताया, वो कहते आया था लेकिन बाद च नहीं आया। मैं कहा बाद तेरा काम से एक दफा आना। हाँ। कोई बंदा चाहता है कि मैं गैर मरी मखलूक को देखूं, ऐसी चीज को देखूं, तो ऐसा अमल हो जो आसानी से हो जाए। तरके जलाली ना हो, उसमें गोश्त ना छोड़ना पड़े, लहसुन प्याज फलां लंबी लिस्ट है तरके जलाली। किस दिन बल्कि आपके प्रोग्राम में मैं प्रोग्राम करूंगा कि वजीफा या चिल्ला उसमें फर्क है और हमने कैसे करना, लंबा प्रोग्राम है। लोग बड़ा पूछते हैं कैसे करना है। तो उसमें फिर मैं बोलता हूँ आयतुल कुर्सी, सूरह रहमान, सूरह यासीन फजर की नमाज के बाद जब पढ़ते वही बैठे। ये पढ़ के अगर आप बिना 2 महीने पढ़ते तो कोई ना कोई जो गैर बरी मखलूक है, नादीदा कब तो आपके पास आती है, आपको मुसाफा लेती है, और आपका ये शौक पूरा हो जाता है कि आपने किसी जिन को देख लिया। इसके और भी टॉपिक है, बड़े जिन देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि सूरह यासीन के हवाले से बात की तो उसमें जो है वो कुछ इस किस्म की चीजें भी हैं कि उसमें मुबीन का लफ्ज है तुम्हें 7 दफा। तो वो जो है वो उसके बारे में इरफान भाई मैंने इससे ताकतवर अमल को नहीं देखा। अगर किसी बंदे के पीछे कोई जादूगर पड़ गया है, वो कहता है कि उसने जिंदगी आपकी आराम कर दी है। कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ गया है, उसने आपकी जिंदगी आराम कर दी, वो ताकतवर है, उसके बासर है, सब इख्तिदार है, आप बेबस हो गए, आप बेबस हो गए। वो दुश्मन कोई लड़की उसके पीछे आशिक पड़ गया है, कोई लड़की है कोई जालिम उसके, कोई बंदा जिसके पीछे कोई जादूगर पड़ गया है, कोई जालिम पीछे पड़ गया, तंग कर रहा है, उसके लिए मैं आपको अमल बताता हूँ। या एक और है, कोई ऐसी मुश्किल है कि सुबह आप उसका रिजल्ट चाहते हैं। अच्छा, फौरन रिजल्ट चाहते हैं, सुबह रिजल्ट चाहते हैं, मुकदमा आ गया सुबह, ऑपरेशन आ गया सुबह, रिजल्ट आ गया सुबह, आप चाहते हैं मेरी फेवर में आए तो मैं अमल यहाँ में जरूर करूंगा। करना क्या कि आपने सूरह यासीन पकड़नी है। आप पढ़ते हुए जब आए ना 2-3 तरीके जो आपके लिए सही में दोनों बताऊंगा। पहला मबीन आ गया तो इसका मतलब खुला हिदायत इसमें आता है। पहला मबीन आ गया, आपने उसको पढ़ना है 11 बार, अगर आपका जरूरत या आपका मसला जा रहा है तो 41 बार। सूरत यासीन पढ़ते पढ़ते आना तो आपने पढ़ना मबीन। कुछ लोग पूछेंगे या मबीन नहीं, मबीन आपने 11 बार पढ़ लिया, 41 को फॉलो करते हैं, 41 बार पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ से आप पीछे, ये पहला मुबीन आया, पहला आप पीछे चले जाए, उसके बाद फिर शुरू से पढ़ते हुए आएंगे। जिसको आपने पढ़ा इसको मिस करना है, दूसरे को 41 बार मबीन पढ़ना है, ठीक हो गया। दूसरे से फिर वापस चले जाए, पहले पे यासीन पे आ गए, पढ़ते आना, फिर दूसरे को यासीन वल कुरान शुरू से आना, फिर आपने तीसरे पे पहुंचना है, फिर वापस फिर चौथे, तीसरे पे भी 41 दफा मुबीन पढ़ना है, फिर वापस जाना है, फिर आप वापस गए, फिर पांचवें पे, फिर वापस गए, फिर छठे पे, फिर वापस गए, फिर सातवें। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, सातवें के बाद वापस नहीं जाना, हाँ, सातवें के बाद वापस नहीं जाना, आपने मुकम्मल करना, और मुकम्मल करने के बाद 3 दफा दाएं अपनी जो आपका गोड्डा या टांग इस पे हाथ मारना है और कहना है कि मुझे ये मेरा मसला हल हो। अल्लाह, फलाना दुश्मन मुझे तंग कर रहा है, ये तंग खत्म हो जाए, फलाना ये ऐसे कर रहा है, ये खत्म हो जाए। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि मुझे पता है कि फलाना मेरा दुश्मन है, उसका नाम कह डालें कि ये मुझे तंग कर रहा है, इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसको इसकी ताकत खत्म करे अल्लाह, तू इसको खुद खत्म कर, मेरी जान छोड़े, वो जान छोड़ देगा। यहाँ जो मेरे देखने वाले बहुत, ये फजर के बाद है, ईशा के बाद,
ईशा का फजर भी कर सकते, कोई दोनों को कर सकते ईशा कर सकते हैं। और ये एक दिन का अमल है, एक दिन का अमल है। ओए होए लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, अगर कोई हाजत हो, कोई वैसे उसमें दूसरे कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कुछ 7 दिन करना पड़ता है। अच्छा 3 दिन 7 दिन 7 दिन में काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन को अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ मैं मुबीन 41 बार नहीं पढ़ सकता, मैं कहता हूँ 11 बार पढ़, 11 दफा पढ़ लें मुबीन 11 बार पढ़ लें। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम थोड़ा, मैं आप वापस ना जाएं, आप रूटीन में एक दफा सूरह यासीन पढ़ें, मुबीन पढ़ें, फिर अगला पढ़ लें, फिर अगला पढ़े, आगे निकल जाए, यानी कि वापसी वाला प्रोसेस ना करें। तीनों तरीके बता दिए हैं। एक वापस जाने वाला, मुबीन पे पहुंचे वापस 41 दफा या 11 दफा जो आपके लिए कन्वीनियंट है, लेकिन अगर 11 है तो 7 दफा 11 चलेगा, अगर 41 है तो 7 दफा 41 चलेगा। हाँ, अब आप 7वें के बाद वापस नहीं आना, वहां से खत्म करना है। आपको सवाल बार बार के उड़ा देंगे, वापस नहीं जाना। इसलिए मैं करूँ कि ये क्वेश्चन आने ही आने कि नहीं ए हो गया तो की करिए, तो वो हो गया तो की करिए। 11 से कर लें, 41 से कर लें। एक तरीका वापस जाने वाला, एक है रूटीन में जाएं, रूटीन में पढ़ लें, एक तो काम हो गया ये। अब आपको ये मसला है कि आप ही घर में, आप चाहते हैं कि घर में नौसत है, मेरे जिस्म जकड़ा हुआ है, कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म, घर और कारोबार नौसत और जिन्नात जादू से जकड़ा हुआ है, जिस्म जकड़ा हुआ है नौसत से, जादू से, नजरेबाज से, जिन्नात से, कारोबारी पॉइंट जकड़ा हुआ है, नौसत से, घर जकड़ा हुआ है, आपने करना क्या यहाँ पे, वो भी मैं बताता हूँ। आज ना आपकी वजह से लोगों के बहुत सारे मसले हल कर दें कि आप ये बैठ गए वहां पे, आपने इसी तसव्वुर के साथ आपने सूरह यासीन पढ़ी, 41 बार रख लें, 11 बार रख लें। पढ़ने के बाद आपने सामने फूंक मारनी है कि अल्लाह मियाँ, अगर मेरा दुश्मन जादू करने वाला इधर है तो ये उधर वापस जाए। अल्लाह 3 फूंके। अच्छा, पढ़ने के बाद जादू को वापस करने का ये इससे अच्छा अमल को नहीं। आप कहें कि वापस जाए, फिर दाएं फूंक मारने के अल्लाह मियाँ, अगर मेरा दुश्मन, मेरा साजिशी, मेरा इधर है तो वो वापस जाए। 3 फूंके। फिर लेफ्ट पे 3 फूंके, फिर 3 फूंके, आपने चारों तरफ फूंक मारनी है। या आप कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ये घर मैंने नया लिया है, इस घर में नौसत है, जिन्नात है, जादू है, बेबरकती है, आपने पढ़ के सामने फूंक मारनी है। 3 फूंके, दाएं फूंक मारनी है, बाएं फूंक मारनी है, पीछे फूंक मारनी है, इस ख्याल के साथ इस घर में अगर कोई जिन्नात है तो अल्लाह मियाँ वापस चले जाए, कोई नौसत है चली जाए, कोई बेबरकती है चली जाए। इस ख्याल के साथ आपका घर, अगर आपके जिस्म पे काबू है तो आपने कहा मेरा जिस्म जकड़ा हुआ है उस नौसत से, जिन्न से, जादू टूने से, सामने फूंक मारनी, अगर ये चीज इधर से इधर जाए, राइट से है राइट जाए, लेफ्ट से है लेफ्ट जाए, वापस पे पीछे वापस से जा रहे तो वापस जाए। ये भी 41 दफा वाला है। इसमें फिर मैं कहता हूँ तीनों तरीके हमने बताए हैं। हाँ जी। आप वापस जाएं, नहीं जाना ना जाएं, रूटीन में पढ़ें, 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, 41 बार पढ़ लें। 41 जी के बाद कुन फयकून आपके पास है, उसके बाद फिर मसला लो। जादूगर का अगर जादू भी हुआ है, क्योंकि हम बाकी देखते हैं कि जादू का तोड़ मुख्तलिफ तरीकों से हो रहा होता है, तो ये आप कह रहे हैं कि सूरह यासीन से, इस वाले अमल से जादू का तोड़, अच्छा इससे जादू खत्म हो गया। कुछ लोग चाहते हैं, हमारे देखने वालों में हमारे बहुत सारे ऐसे अमल नजर आते हैं, उनको शौक होता है कि ऐसा अमल किया जाए कि जादूगर, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे जादूगर है जो ना लोगों की जिंदगी उन्होंने बर्बाद की हुई थी। मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जादूगर ऐसा आया, मुझे अभी भी याद है। उसका काम क्या था कि किसी का कारोबार चलना बंद कर देना, किसी की गाड़ी बंद कर देनी, और जो सबसे खतरनाक बात उसकी ये थी कि हमारे गाँव देहातों में मुख्तलिफ लोग कबूतर उड़ाते थे। अच्छा, एक बंदा उसको हायर करता था कि जो मेरा मुखालफ है ना, उसका फलां कबूतर बड़ा उड़ता है, तुम उसको बांध दो, कबूतर को बांध दो, कबूतर को बांध दो, बैल को बांध दो, घोड़े को बांध दो। गांव में रेसी होती थी, वो भी तो बड़ा ज्यादा कॉमन है। कबूतर जो को बांध दो। अच्छा, मुझे वो बंदा आया मेरे पास, मुझे कहने लगा कि आप इस लाइन पे आ गए। हमारे पास एक ऐसा जादूगर आता है जो ना जो दुकान बंद देता है, चलती गाड़ी को बंद कर देता है, चलती दुकान को बंद कर देता है, वेलने को बंद कर देता है। और दूसरी बात है, आग अगर जा रही तो आग को बंद कर देता है, उसका काम है बंद करना, यानी कि वो ऐसा शैतान सिर्फ इंसान रोक डाल देता है, रोक, रुकावट, बंदिश डालनी है, रुकावट डाली, सारा काम करना है। अच्छा, मैंने कहा वो करता क्या है? वो गाड़ी है, दुकान है, आग है, या जैसे आपने कहा कि कोई जानवर है, परिंदा है, घोड़, गांव में बैल दौड़ते हैं, घोड़े वो रेसे होती हैं। अच्छा, उन्होंने मैंने कहा वो करता वो ये कि हमारा जो मुखालफ है ना, जो चौधरी है, वो उसको ले आता है, तो उसको कहीं बिठा दे। जब कबूतर उड़ गया ना हवा में, वो करता क्या कि नीचे बैठ के ना, जिसको कहते हैं कबूतर ताकतवर है, उसको टारगेट करके फूंक मारता है, कबूतर गिरता और उसको मर जाता है, उड़ते हुए कबूतर हवा में। यानी कि उसका काम था कबूतर को टारगेट करना, पहले पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद उसको दायरा करना, दायरे मारने का उंगली नीचे फेंकता था और वो उसी तरह से वो उस तरह मर जाता था। मुझे मेरी अच्छा, मैं उस दौरान ना, मुझे द ग्रेट, मेरी जो जिंदगी में बाबा लाइता साहब, उन्होंने मुझे अमल सिखाया था कि पुत्र तू अमले हुब भी सीख लिया, ठीक है, तू अमले दुब भी सीख लिया, ठीक है, हुण तेनू जिन्नी देर तक किसी शैतानी बंदे को जादू खोन दा अमल ना खाली करना, तेनू वाले ना आने, तेनू स्वाद नहीं आना, तेनू मजा ता आएगा कि तेरे सामने जादूगर आ गया है, ते तू जादूगर दी सारी शक्ति खोल है।
तेनू मजा आएगा। अच्छा, मैं वो अमल कर लिया था, मैं अब तलाश में था कोई ऐसा बंदा मिले। जैसे पहले कहा था कि मैंने यार कीप का चेक किया, मुझे यहाँ ये था कि मैंने चेक करना कि मेरा अमल कामयाब हुआ है कि वो अमल भी आज बताएंगे लोग, आपकी भी साथ थे, अमल भी दसांगे लोग। मुझे मैंने इंतजार में था कि वो जो कबूतरों की मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, बड़े लाखों रुपए लगते थे। उनका ये फलां देना है और वो कंपटीशन हो गया वहाँ पे। मुझे उससे उन्होंने कहा वो बंदा एक दिन ना पहले आ जाता है। अच्छा, वो आ जाता है पहले आके ना, तो मैं क्या ठीक है, जो मैं ना मुझे उससे मिलाना है। अच्छा, मैं जो मुखालिफ ग्रुप था वो भी मेरे जानने वाले थे, और जो मेरा ग्रुप था मैं कहा तुम साइड पे हो जाओ, मैं उससे मिलूंगा। अच्छा, जब मैं गया ना वहाँ पे, तो उन्होंने गांव के मंजेशन, जब रंगील मंजेशन पीर साहब को बैठाया, काला स्या रंग, मियां चन्नू से आया हुआ था, बैठा हुआ था बड़ा तमतराक से, जनाब लोग खिदमत कर रहे हैं जी, वैसा वैसा। मैं गया, मैं कहा जी, उन्होंने कहा जी हमारे दोस्त हैं मरी में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं कहा मरी आया, अभी खिदमत करता हूँ। मेरी मरी के अट्रैक्शन से खुश हो गया। साथ मैंने कहा जी वहाँ ऐसी बूटियां हैं कि वो बूटी बंदा खा लेना तो सारी जिंदगी बंदा फिर बूढ़ा नहीं होता, उससे मोटिवेशन खुश हो। मैं कहा मेरे पास कुछ और भी, मैं भी इसके सीखा। मैं कहा मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। कहता ठीक है बना लेना, तू 4 रुपये पे बैठा, कभी दूध आ रहा है, कभी लस्सी आ रही है। कबूतरबाज, मैंने सुबह आपकी कंपटीशन, कहता हाँ सुबह आई तो मैं शुगर बहाऊंगा। अच्छा, वो मुझे मुतासर करने के लिए ना खुद ही तैयार हो गया। मैं कहा ठीक है जनाब, आप मेरे बाबा जी हैं, मेरे मुर्शिद है, क्या बात है। सुबह में गया ना, तो बैठे वो 4 रुपये पे बैठा हुआ, तो उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। अच्छा, जब कंपटीशन का टाइम आया तो उन्होंने कहा जी आओ जी काम हो गया। मैंने कहता आप भी मास्टर प्रोफेसर आ, तेन शुगल भाई है, वाह वाह, तेनू शुगल भाई है। मैं उनका जी, उन्होंने किन्ने बच्चे मारने ने, उन्हें 3 कबूतर आज मारने ने, मुखालफा ने 3 कबूतर ने वो मारने ने आज। मैं अपनी इस किताब जो इसरार रुहानियत था ना, उसमें मैंने ये सारा वाकया तफसील से लिखा, कैरेक्टर नामों के साथ, गांव, हर चीज लिखता है। अच्छा, वहाँ जो कबूतर शुरू हो गया, हम वहाँ पे गए कबूतर उड़ने, ये देख रहे, पहला कबूतर देखा। मैं पहले देखना चाहता था ये कामयाब होता है कि नहीं, ये बातें हैं कि स्टोरी। देखे ना, बड़ी एक अजीबोगरीब काम है, बड़ी स्टेटमेंट थी कि उंगली के इशारे पे कबूतर गिर के मर जाता है, उड़ता हुआ कबूतर। मैंने कहता मैं मास्टर वेख साड़ा शुगल। अच्छा, मैं कहा दिखाओ जनाब, हम तो आए इसीलिए। वो कबूतर को बताया, उन्होंने इशारा किया कि वो कबूतर है। उसने कबूतर को टारगेट किया, टारगेट करने के बाद उसने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई मैं वो नहीं बताऊंगा कि ताकि लोग फिर हमें उसके पीछे पढ़ाई करते 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 उसे दायरा बनाया। दायरा बनाने के बाद उसने झटका दिया है, और हैरान कौन तौर पे कबूतर जैसे बेजान होता है नीचे गिरा। हम दौड़ के उसके पास गए, कबूतर के उसके मुंह से खून निकल रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। कहता फातिहा ना नजरों से मेरी तरफ देखता है, कहता वेखे ही शुगल फिर। मैं क्या बात है, जब वो ये कर चुका ना, अब मेरा टाइम था कि मैंने उसकी ताकत को छीनना था और उसको अपने अमल को आजमाना था कि मेरा अमल कामयाब हुआ है कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। जादूगर का जादू सल्ब करना, जादूगर की शक्ति खत्म करना, जादूगर को बेपर कर देना, उसका करंट निकाल लेना, मेरा यह था। मैंने जनाब वो 7 दफा पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं उसको अपने दाएं हाथ पे फूंक मारी और उसकी कमर पे हाथ फेरने के बाद मुझे कहा गया था कि जब उसकी कमर पे आप 7 दफा पढ़ेंगे ना, अमल भी हम बता देंगे। ये मैंने इंडिया में इंडिया में जब मैं गया था ना पीछे कुछ 10 साल पहले, बड़े हिंदू पंडित थे, उनके गोरे थे, बड़ा मैंने उनका सफाई की थी इस तरह क्लींजिंग की कि आपको ऐसा बंदा जो जेब से कभी चिड़ी निकाल रहा है, कभी चॉकलेट निकाल रहा है, तो मैं मुझे ये था कि मैंने करना है। वो पहला था जब मैं टेस्ट हो रहा था, मैंने उसकी कमर हाथ फेरा। आज मैं छा गया बाबा जी, क्या बात है, आपने कमाल कर दिया। कहता अब ये वो ऐसा वैसा है। बैठ गया उसने, फिर लस्सी पीजिए वो है। अब मैं इंतजार में था कि दूसरी बारी जब ये अटैक करता है तो क्या होता है, ताकि मुझे तसल्ली हो। उन्होंने कहा जी हाँ जी, उन्होंने कहा वाले कबूतर दूजा, वो बैठे बातें करते करते रह गए। मुझे उन्होंने जो पास हाथ, फिर उसने कहा कि देखते कहते एक कबूतर टारगेट हो गया। अच्छा, उसने एनू देखना उन्होंने ठीक नहीं, मैं पैसे डबल लाने उन्हें जनाब जो पैसे लोगे तो जाएंगे। वो परफॉर्म कर चुका था। उसने फिर पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर दायरा बनाया, दायरा मारने का कबूतर को किया। वो दायरा मार के चटके दे रहा, कबूतर थल्ले नहीं आ रहा है। जब वो नहीं आ रहा, मेरे अंदर से खुशी के फौरे फूट रहे हैं। मैं कहा जो तुमने जुल्म किया था उस बेजान परिंदे पे, पता नहीं कितने पहले मैं कबूतर की जो है ना, वो तुझे लग गई है, वो तुझे तो अल्लाह के ऊपर चढ़ गई। मुझे शायद अल्लाह ने भेजा ही था। वो फिर मारे, फिर मेरे सजक पे जाए, फिर ऊंची ऊंची पढ़ाई शुरू करनी शुरू कर दी। अब मुझे उसे समझ आ गई थी, मैंने उसको जफ्फी डाली है, जफ्फी डालने उसकी कमर पे हाथ भी फेरा है। वो डर रहा था। मैं कहा जी मैं जरा वाशरूम हो जाऊँ। गाँव में लोग वाशरूम में जंगल में करते हैं, मैं जंगल में घुसा, मैं मरी चला गया। मैं चला गया ना, उसने 2 घंटे लगा रहा, उस पर अमल करता रहा, लेकिन उसका अमल नहीं चला। उसने जो मेरा उसका जो दोस्त मुझे उसके पास कहता वो बंदा कौन सी, उन्होंने कहा जो बंदा उथे मरी तो आया, कहता मेरे कंप आ गया कोई। ओए अच्छा, जाहिर बात है वो समझ तो आ गई थोड़ी देर बाद, क्यों मेरी पीपी डाली काम मेरे पास मरी आया। मुझे कहता कि मेरे पास एक और अमल है।
अच्छा आया वो भी आपके पास? अच्छा अच्छा मरिया तू मेरा खोल या तू मेरा जहर काटता है। मैं क्या अमल किए? कहते मेरा अमल मेरे पास ऐसा था कि मैं जाता था ना, देखने वाले हैरान हो जाएंगे, मुझे कोई औरत पसंद आ गई है तो मैं एक लाइन खींचता था, पढ़ाई करता था, अगर औरत उसके ऊपर से गुजर गई, मैं सामने आ गया तो मैं जिद चलता था और मेरे पीछे पीछे आती थी। अच्छा तो कहता मैनू वो कबूतरा दुख नहीं गा, मेरा वो अमल है। मैं क्या मेरी जान, मैं मैनू वापस करो। मैं क्या वापस करांगा, लेकिन कुछ सोच के ये वो देखे उसको टरखाता। वो 6 महीने मेरे पीछे पड़ा रहा, लेकिन फिर मैं उसके काबू ना मैंने देना था ना कुछ करना था। इस किस्म की अमल आप लोगों की खिदमत। हाँ, अमल क्या था? कोई बंदा अगर चाहता कि जादूगर का जादू सल्ब करना है, जादूगर को जादू से खत्म करना है, वो इस काबिल ही न रहा किसी पे जादू करे, उसका जादू भी खत्म हो और वो बंदा भी जो है वो आइंदा उसको बेजान उसकी स्कर्ट निकल जाए, उसका जहर ही निकल जाए। करना क्या है? बाद नमाज इशा लोग कहते हैं मैं तेज बोला, स्लो बोलता हूँ। 11 दफा दुरूशी पहले, 11 दफा दुरूशी बाद में। सलामुन कौलन मिर रब्बे रहीम। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन का दिल ये आयत है। सलामुन कौलन मिर रब्बे रहीम। 11 जब जन्नत में हम जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें से इस्लाम बुलाएगा। ये आपने 11 तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह 1100 दफा। इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मैंने एहतियातें यार की मैं बताई हैं, मेरे देखने वाले जेहन में रखे कि वो एहतियातें करनी है। एहतियातें में गोश कब से खाने 11 तस्बीह आपने रोज पढ़नी, 41 दिन आपने पढ़ ली है। पढ़ने के बाद जब आपको पता है कोई आमल जादूगर आपकी जिंदगी में बर्बाद कर रहा है, उसकी तस्वीर आपको मिल जाती है। ये पढ़ के ना सिर्फ 11 बार पढ़ के 7 बार या 11 बार पढ़ के उस पर 3 फूके मारनी है, इस ख्याल के साथ कि उसका जादू सल्ब हो जाए। अगर वो आपको मिल जाता है तो आप उसको जब फिर एक 7 दफा पढ़ें, 7 दफा पढ़ने के बाद अपने दाएं हाथ को बंद कर लें, उसको गले लगाएं, गले लगाने के बाद उसकी कमर पे हाथ फेर दें, 7 दफा ऐसे हाथ फेरेंगे, उसका जहर, उसका जादू खत्म हो चुका होगा। वो फिर किसी ना केंचुए की तरह होगा, किसी बेजर चीज की तरह होगा, वो फिर रोता फिरेगा। दूसरी बात है, अगर इतनी तासीर है कुरान पाक में, इतनी तासीर है इस सूरह यासीन की इस आयत में। साथ सलाम कुछ लोग दुनिया में ऐसे लोग आते हैं, वो किसी फिर करूंगा कि जो लोग कहते हैं अंगूठा सलाम पढ़ के अपना जो लाभ अपनी एड़ी पे लगाते हैं और उसके बाद जलते हुए उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालते हैं, वो ये करते हैं। मैं 7 सलाम पे भी आना है मैंने, वो पूरा चैप्टर वो लंबा है, किसे करेंगे 7 सलाम। कुरान पाक में 7 सलाम है, नूह है, इब्राहिम, वो सारे हैं, आग जिससे आग ठंडी होती है, जी वो भी इसी पे करते हैं। इसका ये तासीर है, अकेला सलाम उनको मूसा हारून सारा, कि अगर आप इसको चिल्ला कर लेते, चिल्ला करने के बाद अगर आप इसको जादूगर पे हाथ कर देते हैं या उस पर तस्वीर पे ख्याल ला के पढ़ते हैं, उसकी सारी शक्तियाँ, उसकी सारी नेगेटिविटी, उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और वो जो शैतान है वो इस काबिल नहीं रहता किसी और की जिंदगी में जहर घोल सके। अल्लाह अकबर। तो ये आपने फजर पढ़ना है, ईशा के बाद पढ़ना है। सूरह यासीन वाला भी आपने जो है वो ईशा के बाद का बताया। उस वक्त नहीं होती स्कूल, उस वक्त हाँ, उस वक्त आप फोकस ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं उसमें।